तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ का फ्रंट नेक बनाना सीखेंगे, इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। हमने अस्तर के फैब्रिक को कट करके तैयार कर लिया है। हमने बाजू की कटिंग 6 इंच पर कर ली है। हमने इसकी गले की पट्टी को 3 इंच रखी है और ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि 3 इंच हमने बेल्ट के लिए रखा है। अब हम गले पर निशान लगाना शुरू करेंगे। हमने गले की लंबाई 6 इंच और उसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना भी कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने 6 इंच पर निशान को लगाकर उसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे भी शेप में बनाना शुरू करेंगे। इसे भी शेप में एकदम अच्छे से बनाना है। भी शेप में बनाने के बाद अब हम गले के निशान लगाने के बाद अब हम निशान जिस पर लगाए रहेंगे उतने फैब्रिक को कट करके अलग कर इसे हमने अच्छे से कट करके निकाल लिया है। कट करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा गले का शेप अच्छे से बना है कि यह एकदम अच्छे तरीके से कटा है। अब हम इसे दोबारा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम नीचे की साइड से बेल्ट के लिए निशान को लगाना शुरू करेंगे। निशान को हम नीचे से 3 इंच पर निशान को लगाएंगे और इसे हम 3 इंच पर एक बीच में और 2 किनारे लगाकर एकदम साइज से कर लेंगे और उसके बाद हम उसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम उसे जिस पर ड्रॉ किए रहेंगे सीधे लाइन को हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। कट करने के बाद हम बेल्ट वाले फैब्रिक को अलग रख लेंगे और उसे ब्लाउज को सीधा कर मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रख लेंगे और उसे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के लिए हमने इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप हमने 3 जगह पे करके उसे अच्छे से मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच कर लिया। अब हम अस्तर के फैब्रिक को गले के शेप में जिस तरह से हमने अस्तर के फैब्रिक को कट किया था उसी शेप में अब हम उस पर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम अच्छे से लगाना है जिससे कि गले का शेप एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। अब हम पूरे गले पर अच्छे से सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे और बीच में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल लेंगे। कट हमें थोड़ा कपड़ा छोड़कर ही कट करना है जिससे कि उस पर छोटा कट लगाने में प्रॉब्लम ना हो। हमें उसके भी शेप में कोने की साइड एकदम अच्छे से कट लगाना है जिससे कि पलटने के बाद अच्छे से डिज़ाइन बनकर तैयार हो। अब हम उस गले पर छोटा कट लगाने के बाद अब हम उसे अस्तर को अंदर की तरफ रखते हुए उसे सीधा कर लेंगे। सीधा हमें एकदम अच्छे से करना है जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। हम अच्छे से सीधे करने के बाद उसके किनारे की साइड सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें इसलिए लगाते हैं जिससे कि गले का शेप एकदम फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। इसलिए हम पूरे गले के शेप को एकदम अच्छे से सिलाई को लगाएंगे और नीचे की साइड कोने पर हमें सिलाई को ध्यान से लगाना है जिससे कि गले का भी शेप अच्छे से बनकर तैयार हो। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया, लेकिन हम जिस तरह से हमने पहले वाले प्लेट को अच्छे से बैठाया उसी तरह हम दूसरे वाले प्लेट को अच्छे से लगाना और सेट करना बताएंगे। इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से देखें। अब हम दूसरे साइड प्लेट को अच्छे से बैठाना शुरू करेंगे। प्लेट हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक को नहीं फोल्ड करना है, इसलिए हम मेन फैब्रिक को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करते हुए अस्तर के फैब्रिक पर रख कर अच्छे से उसे प्लेट डालते जाएंगे। आप चाहें तो 3 प्लेट या 2 प्लेट ही डाल सकते हैं। हमने इसमें 4 प्लेट डालकर तैयार किया है। आप अपने फैब्रिक के अनुसार इसमें प्लेट डाल सकते हैं।
हमने 4 प्लेट एकदम फिनिशिंग के साथ अच्छे से बनाना बताया। इस तरह आप भी फ्रंट नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इसी तरह सारे प्लेट को एकदम अच्छे से सेट करते हुए पिन अप करते जाएंगे। पिन अप करने के बाद अब हम ऊपर की साइड सिलाई लगाने से पहले उसे हम अच्छे से पिन की सहायता से उसे प्लेट को एकदम अच्छे से बिठाते जाएंगे। प्लेट को सारे प्लेटों पर पिन को एकदम अच्छे से लगाने के अगर डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम एक एक करके सारे प्लेटों को पिन की सहायता से अच्छे से उसे सेट करते हुए पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब हम इस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें गले से लगाना शुरू करना है, लेकिन हमारा अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के ऊपर दिख रहा था, इसलिए हमने शुरू से ही सिलाई को लगाया। सिलाई को हमें प्लेट को एकदम अच्छे से बिठाते हुए और अस्तर के फैब्रिक को ध्यान से देखते हुए हम उस पर सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें एकदम अच्छे से प्लेटों को ध्यान देते हुए हमें उस पर सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हमने धागे को कट कर लिया। धागे को कट करने के बाद अब हम दूसरे साइड भी देखेंगे कि अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक एक बराबर ही उस पर सेट हुआ है, ज़्यादा फैब्रिक अंदर नहीं सिलाया है, इसलिए अब हम दूसरी तरफ सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाने के लिए हमने दूसरे साइड एकदम अच्छे से जिस तरह से हमने पहले वाले प्लेटों को एकदम अच्छे से बिठाते हुए सिलाई को लगाए, उसी तरह हम दूसरे साइड भी उसी तरह सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद अब हम किनारे की साइड सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें नीचे की साइड प्लेटों को ध्यान देते हुए लगाना है और प्लेटों को एकदम अच्छे से बिठाकर पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद हम पिन को निकाल लेंगे। पिन निकालने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। निकालने के बाद हमारा फ्रंट नेक एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बेल्ट लगाना शुरू करेंगे। बेल्ट लगाने के लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों बेल्ट वाले पार्ट को एक साथ अच्छे से रख कर दोनों को रखते हुए कि उसके किनारे की साइड हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। किनारे की साइड सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और उसे पलट कर सीधा कर लेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद अब ब्लाउज वाले फैब्रिक को और बेल्ट वाले पार्ट को एक साथ अच्छे से अटैच करना शुरू करेंगे। अटैच करने के लिए हमने अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टा और मेन फैब्रिक को सीधा रख कर उस पर सिलाई को लगाना शुरू किया। सिलाई लगाने के बाद किनारे की साइड सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम उसे देखेंगे। अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने बेल्ट वाले पार्ट के ऊपर हमने पाइपिंग लगाया है। आप चाहें तो लेस या पाइपिंग भी लगा सकते हैं। हमने पाइपिंग लगाकर इसे रेडी कर लिया। पाइपिंग लगाने के लिए हमने अलग से फैब्रिक को कट करके रख लिया था। फैब्रिक को फोल्ड कर उसके ऊपर अच्छे से सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के बराबर जितना चौप होता है उतना ही सिलाई लगाना है, जिससे कि पाइपिंग एक बराबर बने। और अच्छे से सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पाइपिंग वाले फैब्रिक को अंदर रखते हुए और जितना पाइपिंग हम बनाना चाहते हैं उतना फैब्रिक रखते हुए उस पर अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमें एकदम किनारे की साइड पर लगाना है, जिससे कि पाइपिंग एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। और सिलाई हमें पूरे बेल्ट पर एकदम फिनिशिंग के साथ और एक बराबर से लगाना है, जिससे कि बेल्ट एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। इसी तरह अब हम पूरे बेल्ट वाले पार्ट पर सिलाई को लगा कर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और नीचे की साइड उसे फिनिशिंग देने के लिए हम चौक पर जितना एक चौक का होता है उतना ही सिलाई किनारे के साइड लगाकर
उसे तैयार कर लेंगे। इस तरह हमारा फ्रंट नेक डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।